बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात को अपना सफ़ीर बना रहा है। जी आप इस बात पर हंस पड़े जी थे। जी देखिए, जो हमले मुत्तहिदा अरब अमारात पे हुए हैं, कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है। जिस जिस को मुत्तहिदा अरब अमारात से प्यार होगा या जिस जिस पर मुत्तहिदा अरब अमारात का पानी चढ़ता होगा, अगर मुत्तहिदा अरब अमारात को टारगेट किया गया है और उसको ये पता चल गया कि जंग की सूरत में, लड़ाई बढ़ने की सूरत में मुझे सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाएगा, तो जंग रोकने की और ईरान पर हमले ना करने की सबसे ज़्यादा कोशिशें वही मुल्क करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस स्ट्रेटजी को लेकर वो इसमें आगे चल रहे हैं। और फिर मैं अभी सुन रहा था, प्रोफेसर मरंडी जो हैं, वो आपको पता है कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर अपेयर होते हैं और ईरान की जो है वो तर्जुमानी का काम करते हैं। उन्होंने जो इसके हवाले से ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि आखिर इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने अभी गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत को इसराइली हुकूमत के एक बाजू के तौर पर देखता है, और सच्ची बात तो ये है कि वो उसे एक दुश्मन के तौर पर देखते हैं। ज़ाहिर है कि अमारात के तल अवीव के साथ गैर मामूली तौर पर करीबी ताल्लुकात हैं। वहाँ बहुत से इसराइली शहरी बराह रास्त परवाज़ों के ज़रिए आते जाते रहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुसाद की एक वसी और बहुत गहरी मौजूदगी है, और इसी तरह सहूनी फ़ौज की भी। और अमारात यमन में होने वाली नस्ल कशी में भी मुलव्वस और शरीक जुर्म रहा है। नस्ल कुशी में दीगर अरब ख़ानदानी आमरीतों की तरह कतर और तुर्की भी उस नस्ल कुशी की हिमायत कर रहे थे, यहाँ तक कि आपसी झगड़े और कतर के मुहासरे की वजह से इनमें तकसीम पैदा हो गई। लेकिन बहरहाल अमारात शुरू से आखिर तक यमन के लोगों का कत्लेआम करता रहा है, सोमालिया में, पूरे अफ्रीका में, और जाहिर है कि सूडान, लिबिया और दीगर मकामात पर भी जारी नस्ल कुशी की जंगों में शामिल रहा है। उनके मौक़िफ़ हमेशा इसराइली हुकूमत के साथ हम आहंग रहा है। वो फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ रहे हैं, लबनानी अवाम के ख़िलाफ़ रहे हैं, और हर उस शख्स के ख़िलाफ़ रहे हैं जिसकी इसराइली हुकूमत मुखालफत करती है। चुनांचे मुत्तहिदा अरब अमारात ने, जैसा कि उन्होंने इशारा किया, ईरान के ख़िलाफ़ फ़िज़ाई हमले किए हैं। उसके ड्रोन्स ईरान के ऊपर परवाज़ करते रहे हैं। ये एक दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहा है, इसीलिए इसे एक दुश्मन ही तसव्वुर किया जाता है। सही। तो ये जो ईरान के बेसिकली गैर सरकारी तर्जुमान हैं, तकरीबन सारे के सारे इस वक्त हम आवाज़ हो के मुत्तहिदा अरब अमारात को एक दुश्मन मुल्क भी करार दे रहे हैं और उसको टारगेट करने की भी बात कर रहे हैं। और उसमें थॉट प्रोसेस वही है। और कांच का घर, जो ये कहा गया है ना कि कांच का घर और पत्थर देवता, ये बाकायदा एक खुली धमकी है मुत्तहिदा अरब अमारात को कि अगर जंग बढ़ती है तो हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना मुत्तहिदा अरब अमारात होगा। लेकिन जवाब जो आ रहा है, अब आप देखें ना कि यूएई की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बार बार ये गुफ्तगू कर रही है, और इंटरनेशनल मीडिया में ख़ास तौर पर क्या रिपोर्ट हो रहा है जी। इंटरनेशनल मीडिया बार बार ये स्टोरीज़ देता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात लॉबिंग कर रहा है वाशिंगटन में, और ज़ोर लगाया जा रहा है ट्रंप इंतज़ामिया पे कि हमें वो जो टर्म इस्तेमाल होती है ना, हाफ फ्राई और फुल फ्राई, जी जी, तो फुल फ्राई करें आप ईरान को। सही। ईरान की जो रजीम है उसके ख़ात्मे तक हम जो है वो चैन से नहीं बैठे। जी जी। जब आप नाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका सदाएं दे रहा था, तो सबसे पहली सदा और लब्बैक की आवाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात से आ रही कि हम हाजिर हैं जनाब, बताएं हमारी तरफ से क्या खिदमत चाहिए, आप नाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मिलिट्री ऑप्शन। फिर अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा में जिस करारदाद को वीटो किया है, उसके मूवर्स में भी जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल था। और ये इस सारी कहानी में आप देखें कि जो यूएई के ऊपर हुआ है, सऊदी अरब ने अचानक से अपनी सफारती लाइन बदली जी। सऊदी अरब जो पहले हर तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खड़ा होता था, उसने जो हालिया हमले हुए हैं उस पर पहले एक मजम्मत का बयान दिया। मजम्मत के बयान के फ़ौरन बाद उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहीं मजम्मत का तज़किरा नहीं किया। अच्छा। उन्होंने सिर्फ तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो हालिया वाक़यात हुए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान, उस पर हमें बड़ी सख्त तशवीश है, और हम इसके डी एस्केलेशन के लिए और हम मुज़ाकरात के ज़रिए इसके हल के लिए पाकिस्तान की काविशों और कोशिशों की हिमायत करते हैं। वेरी नाइस। और वो सफारती मामले की तरफ चले गए हैं। वही सऊदी अरब जिसके हवाले से भी यही रिपोर्ट किया जा रहा था कि मोहम्मद बिन सलमान
ट्रंप को कन्विंस कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर भरपूर किस्म के हमले किए जाएं। तो सऊदी अरब की कहानी तब्दील हो जाती है जो मार्च के गालिबन आखिरी हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच की थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये मेरे तलवे चाटता, मोहम्मद बिन सलमान के बारे में डेरोगेटरी जुमले कि मेरे तलवे चाटता जी। और उस दिन इस स्पीच के बाहर आने के चंद घंटे के अंदर अंदर एक तस्वीर बाहर आ जाती है। प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर E-3 सेंट्री तैयारा तबाह हुआ जी। अब सऊदी अरब में जिस हम जगह की बात कर रहे हैं और अदरवाइज भी इंफॉर्मेशन, तस्वीर इस तरीके से बाहर आ जाना इंटरनेशनल मीडिया में गैर मामूली काम। तो सऊदी अरब ने तो मेरा ख्याल है कि बड़े तरीके से अपनी सफारती लाइन तब्दील कर ली है। और अब हमारे सामने जो सिनेरियो बन गया है कि आप UAE के वो अकाउंट्स, एक तरफ तो ईरान के गैर सरकारी तर्जुमान है, दूसरी तरफ UAE के सरकारी और गैर सरकारी तर्जुमान दोनों, वो ईरान के ख़िलाफ़ तो जैसे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से वो अमजद ताहा के आप ट्वीट्स उठा के देखें, पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के ऊपर उसके ट्वीट्स देखें, इंडिया के फेवर में उनके ट्वीट्स देखें। इस जंग के आगाज़ से अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरीके से इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, उन्होंने जाके मुलाकात की। अब इस सारे के बैकग्राउंड में एक दो दिन की बात नहीं है, गुज़श्ता एक डेढ़ दिहाई की जो डेवलपमेंट्स हैं, उसके बाद आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं जहाँ पर ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात इस तरीके से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका ताल्लुक जो रीमल हाशमी कह रही हैं कि सिर्फ इस बात से है कि हमारे पास वो सब कुछ है जो ईरान के पास नहीं है, इससे कहीं बढ़ के है। स्कोत्रा आइलैंड है एक जी, यमन से कुछ 270-71 किलोमीटर यमन की कोस्ट से, यमन का हिस्सा है, उसके ऊपर कौन मौजूद है, वहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस किसकी है, मोसाद वहाँ पे क्या कर रहा है और मुत्तहिदा अरब अमारात वहाँ पे क्या कर रहा है। सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल के साथ क्या मामलात है मुत्तहिदा अरब अमारात के, सोमालिया, सोमाली लैंड में, एरिट्रिया में, इथियोपिया में, सूडान में, साउथ सूडान में, लिबिया में, इन तमाम मामलात में। और फिर ईरान जो है वो ये समझता है कि ख़ास तौर पर जब आप उनके लोगों को पढ़ते हैं, उनके बयानात सुनते हैं, उनकी तकारीर सुनते हैं, या आपको कहीं पर जाकर उनसे गुफ्तगू का इत्तफ़ाक़ होता है, तो आपको ये पता चलता है कि ईरानियों को ये लगता है कि इस पूरे रीजन में इसराइल की एक्सपेंशनिज़म के लिए, इसराइल के पंजे मजबूत करने के लिए, ग्रेटर इसराइल के डिज़ाइंस को अमली जामा पहनाने के लिए, फ़लस्तीनियों के तमाम हकूक़ गसब करके उनके लैंड्स के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए सबसे बुरा किरदार उनको ये लगता है कि अगर किसी ने अदा किया है तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। फ्रॉम दी नॉर्मलाइजेशन अब्राहम अकॉर्ड्स, इसराइल को तस्लीम किए जाने से, उनके सफारत खाने खोले जाने से लेकर, वो कहते हैं कि यहाँ पर से प्रॉक्सी नेटवर्क चलाए जा रहे हैं, जासूसी की जा रही है, वो तमाम का तमाम चीज़ें जो है उसका प्लेटफॉर्म मुत्तहिदा अरब अमारात फराहम कर रहे हैं। और इसी बुनियाद के ऊपर आप देखें, अब ये तेहरान टाइम्स मेरे सामने मौजूद है, वो क्या लिख रहा है, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स has intensified rhetoric against Iran as the United States attempt to project military strength in the Persian Gulf region amid rising tensions। कि बाकायदा मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से जिस किस्म की बयानबाजी शुरू हो चुकी है, तो दिस इज़ वेरी क्लियर कि चीज़ें जो हैं वो इस लड़ाई के बाद भी, अगर ये जंग ख़त्म हो भी जाती है, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं हो पाएंगे। और अब जो डॉक्यूमेंट सामने आया, मेरा ख्याल है आपने उसके हवाले से वीडियो भी की है, CIA और जो एनालिसिस है कि ईरान के जो मुआशी नाकाबंदी चल रही है, जो उसकी बहरी नाकाबंदी चल रही है, उसके पोर्ट्स तक रसाई रोक दी है। अब जाहिर है कि ये मुल्क सारे सटपटाए हुए हैं, सही कि वो CIA का एनालिसिस जो गलत भी साबित हुआ, लास्ट टाइम भी गलत साबित हो गया था, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा कहीं हो। वो कहते हैं कि ईरान जो है वो इस मुआशी नाकाबंदी को सस्टेन कर सकता है 3 से 4 महीने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। सवाल ये नहीं है कि ईरान सस्टेन कर सकता है, सवाल ये है कि क्या खलीजी ममालिक और पूरी दुनिया सस्टेन कर सकती है कि 4 महीने तक
अगर आपने ईरान को CIA के मुताबिक घुटनों पर लाना है या ईरान में मुआशी सूरत हाल इंतहाई ज़्यादा बिगाड़नी है, ऐसा बिगाड़ पैदा करना है कि लोग उठ खड़े हों, लोग मामलात अपने हाथ में ले लें या भूख से मरने लगें, एक बड़ा इंसानी अलमिया या बहरान वहाँ पर जन्म ले ले, तो उसके लिए आपको 4 महीने तक इस नेवल ब्लॉकेड को जारी रखना पड़ेगा। क्वेश्चन ईरान का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तानी 400 रुपये लीटर से ऊपर पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं? हो तो गया। क्या $5 पर गैलन प्राइस, गैस प्राइस अमेरिकन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या यूरोप जो है वो एनर्जी की इन प्राइसेस को सस्टेन कर सकता है? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत, ये ममालिक ख़ास तौर पे, क्योंकि सऊदी अरब के पास तो उनकी पाइपलाइन और बहीरा अहमर से रास्ता मौजूद है, बाबुल मंदब तो अभी बंद नहीं है, वहाँ से तो ट्रेड और उनके मामलात किसी ने, हालांकि उनका भी एक बहुत बड़ा डेफिसिट मल्टी बिलियन डॉलर्स, गालिबन $100 बिलियन से ज़्यादा ऊपर जो है वो उनके फिगर्स जा चुके हैं, जो डेफिसिट है जी, जो क्रिएट हो रहा है और होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी किसकी है? मुत्तहिदा अरब अमारात की, कुवैत की, कतर की, बहरीन की, ये 4 मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। ओमान के पास भी पानी मौजूद है। तो सूरत हाल मेरा ख्याल है कि जिस किस्म की अब तहलका खेज़ चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं, अभी अंडरस्टैंडिंग यही है कि पाकिस्तान जो चाह रहा है कि ये सालसी हो जाए और इसके ज़रिए कोई एक डील हो जाए, इसमें बहुत सारे ऐसे एक्टर्स मौजूद हैं जो स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकते हैं। हर एक को डील तो चाहिए, लेकिन अपनी फेवर वाली डील चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात भी चाहता होगा कि जंग ख़त्म हो जाए, लेकिन जंग ख़त्म ऐसे हो कि उसका फ़ायदा मुझे हो। ईरान ये चाहता है कि हमें हो, अमेरिका चाहता है कि हमें कोई वॉर ट्रॉफी मिल जाए। सिचुएशन फ्लूइड है, देखें कैसे चलती है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।